बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, आज हम देखते हैं कि हरूफ़ मुफ़रिदात को हम कैसे अदा करेंगे, क्योंकि हरूफ़ मुफ़रिदात अगर हम सही अदा नहीं करेंगे तजवीद में, कुरान पाक में, तो तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी सही ना होने की सूरत में मायने बदल जाते हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी अरबी को ठीक करना है, अरबिक को ठीक करना है। कम अज़ कम जितना मैं आपको बता रही हूँ इतना तो आ जाना चाहिए, ताकि कैसे हम हर्फ़ अदा करें और ताकि सही मायनों में हम कुरान पाक को पढ़ सकें। तो हरूफ़ मुफ़रिदात देखते हैं कौन से होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी हमने मखारिज को, आप मेरी वीडियो पे चैनल पे जाएं तो आपको पता चलेगा, वहाँ पे मैंने मखारिज की भी वीडियो बनाई हुई हैं और तजवीद की भी बनाई हुई हैं, और इसके जो कवायद और असूल हैं अरबी के वो भी बनाए हुए हैं। उसको बार बार देखें और समझें, ताकि जिस वक्त हम कुरान पाक पढ़ने लगें तो वो उनको कानून को उसमें अप्लाई करें पढ़ते हुए, तभी हम सही मानों में कुरान पाक को पढ़ सकते हैं। जब हमें अरबी आ जाएगी तो इंशाअल्लाह सेकंड नंबर पे तर्जुमे की भी हम कोशिश करेंगे, ताकि तर्जुमा भी हमें साथ के साथ आ जाए। तो इसको हम देखते हैं। अलिफ, अलिफ, बा, ता, सा, या नरमी से अदा करेंगे। ये जो सा है इसको हम नरमी से अदा करेंगे। सा, जीम, जीम, हा, हा, ये गले से अदा होगा, ठीक है, गले से अदा होगा। हा, ये उससे नीचे हिस्सा जो गले का है वहाँ पे खा, खा, खा। अब इसका फ़र्क आप महसूस करें। हा, खा, दाल, दाल, रा, रा, ये पुर पढ़ेंगे, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे पुर, रा। आगे देख लेते हैं। ज़ा, ये थोड़ा सा सख्ती से अदा होगा। ज़ा, ज़ा। सीन, शीन, साद, ज़ाद, तो। अब हमने जो ता अदा की थी, ऊपर हमने पढ़ी थी वो ता, और इधर पुर पढ़ेंगे। तो, ज़ा, आइन, गैन, फा, फा। आगे देख लेते हैं। क़ाफ़, काफ, दोनों में फ़र्क महसूस करें। ये पुर अदा करेंगे, नुक्तों वाला जो क़ाफ़ है इसे हम पुर अदा करेंगे। क़ाफ़, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या, या। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना उर्दू में भी इसका तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी लिख दी है, तो इसको भी आप गौर से देखें और बार बार प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आ जाएगा। अब इसमें कुछ हरूफ ऐसे हैं जो मिलते जुलते होते हैं, वो कौन से होते हैं वो मैंने नंबरिंग की हुई है, उसको आप गौर से देख लें और अपना जो इसको या तो बार बार देखें या फिर अपने कायदे पर इस निशान लगा लें, तो उससे आपको प्रैक्टिस में आसानी हो जाएगी। जैसे ये तो एक है ना, तो इधर से मैंने तो, ये देखें, तो यहाँ पे एक नंबर लगाया हुआ है, इधर भी एक नंबर लगाया हुआ है, तो ये समझने में आसान हो जाएगा। फिर नंबर 2 पे सा देखें, ठीक हो गया। सा में फ़ा नरमी से है, फ़ा नरमी से। अब 2 देखें, सीन, सीन। अब ये 2 लफ्ज़ ऐसे हैं जिनकी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी मिलती जुलती है, लेकिन फ़र्क महसूस करें। सा को हम नरमी से अदा करेंगे, फ़ा, और सीन की सीटी की आवाज़ आएगी, सीन, सीन, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें एक और लफ्ज़ है फ़ाद, ये पूर पढ़ेंगे, फ़ाद, ये होगी। ये ऐसे लफ्ज़ हैं जिन पे 2 नंबर ये मैंने लिखे हैं, ये मिलते जुलते लफ्ज़ हैं, इनकी अदायगी में थोड़ा सा फ़र्क है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद तीसरा लफ्ज़ है यहाँ पे हा, हा। अब देखें तीसरा लफ्ज़ और कहाँ पे है, हम ढूंढ लेते हैं इसको, तो उसको भी हम अदा करेंगे। हा, ये वाला हा, हा, हा।
اب جو یہ والا ہا ہے نا اس کو ہم ایسے ہوگے جیسے چیسٹ میں سے سینے سے آواز آتی ہوئی محسوس ہوگی ہا، اور جو یہ والا ہا ہے یہ گلے سے آواز ہوگی ہا، دونوں فرق ہا ہا، اور یہ ہا، یہ گلے سے آواز آئے گی. ٹھیک ہو گیا. اس کی پریکٹس کرنی ہے. اب حمزہ حمزہ عین حمزہ عین یہ ہو گیا. تو اس کی ہم نے پریکٹس کرنی. اب دیکھیں ان دو لفظوں کو دیکھیں، قاف کاف قاف، یہ موٹا پور پڑھا جائے گا، یہ پور نہیں پڑھا جائے گا، کاف. تو یہ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بات. تو عزیز طالبات اس کی پریکٹس کریں، کوشش کریں، اور اگر کچھ پوچھنا ہو تو پھر واٹس ایپ کا نمبر آپ کے پاس میرا ہے، تو واٹس ایپ پہ آپ مزید کوسچن آنسر کر سکتے ہیں، لیکن اس کو پریکٹس میں لے کر آئیں. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.